यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, उत्तर माघे प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अवधेश। उत्तर प्रदेश में बिजली कंपनियों ने उपभोक्ता के हितों और जेब पर डाका डाल रखा है। सूबे में मीटर जंपिंग का खुला खेल, फर्रुखाबादी चल रहा है, लेकिन अधिकारी मौन है, हुकूमत मौन है और जनता को न्याय के लिए चीखते रह जाने की आदत पड़ गई है। लुटेरी कंपनियों और अपराधियों का नेक्सस प्रदेश में इतना मजबूत है कि तोड़े नहीं टूट रहा और आम आदमी की गलत और कई गुना आने वाले बिल भरते भरते कमर टूटी जा रही है। सवाल यह है कि ऐसे मामलों में जांच तो होती है, लेकिन जांच को दबाकर कौन बैठ जाता है। सवाल यह है कि जांच के बाद जांच का हवाला देकर क्या हाई प्रोफाइल ठगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। और सवाल यह भी उठता है कि जिस तरीके से प्रदेश में स्मार्ट मीटर के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है, ठगा जा रहा है, आखिर उस मर्ज से जनता को इलाज कब मिलेगी? यही उत्तर मांग रहा है प्रदेश। स्मार्ट मीटर के नाम पर भारी फर्जीवाड़ा, लूट रही है जनता, मौन बैठी है हुकूमत। स्मार्ट मीटर की रीडिंग में गड़बड़ी की इंतहा। 29 यूनिट की खपत, स्मार्ट मीटर ने दिखाया 868 यूनिट। चेक मीटर लगाने पर हुआ फर्जीवाड़े का खुलासा। मंत्री ने बिठाई गड़बड़ी पर जांच। पहले भी हो चुकी है जांच, फिर से होगी जांच। जांच के नाम पर बचाए जा रहे हैं हाई प्रोफाइल ठग। जांच के बाद क्यों नहीं होती लूट के नेक्सस पर कार्रवाई? स्मार्ट मीटर लगाने वाली कंपनियों पर कब कसेगी नकेल? किन अफसरों के मेल से हो रहा जनता को लूटने का खेल? उत्तर मांगे प्रदेश। तो उत्तर यही मांग रहा है प्रदेश, और स्मार्ट मीटर जब से लगने शुरू हुए हैं तब से उत्तर मांग रहा है प्रदेश, लेकिन उत्तर देने वाला कोई नहीं है। जनता को बरगलाने वालों की फौज खड़ी है। हम सीधे मेहमानों को रुख करते हमारे साथ जुड़ गए हीरो वाजपेयी जी, प्रवक्ता भाजपा, मनोज काका जी, नेता सपा। हमारे साथ अवधेश वर्मा जी जुड़ गए हैं, अध्यक्ष राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के, और विजय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्मार्ट मीटर के उपभोक्ता रहे हैं। विजय जी, सबसे पहले आपके पास ही आएंगे। ये बताइए कि स्मार्ट मीटर जो लगाया गया था आपके यहाँ, क्या कहकर लगाया गया था और क्या आपको झेलना पड़ा? देखिए, अभी जी बोलिए। अभी वर्तमान में जो चल रहा है काम जी, सबसे पहले इन्होंने जब बताया कि स्मार्ट मीटर लगेगा, आप लोगों को बहुत सहूलियत मिलेगी, आपके मोबाइल पे आ जाएगा, बिल आ जाएगा, सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, बहुत तरह की बातें इन लोगों ने बताई थी, क्योंकि ये एक आदेश था ऊपर से कि ये सभी को स्मार्ट मीटर लगाना अनिवार्य है। और पूरे शहर में इन लोगों ने ऐसी खुदाई की है जहाँ की अभी वो पानी और बिजली का दोनों का कनेक्शन एक साथ है, और कितने अभी ब्लास्टिंग हुए हम लोगों के सामने। इसमें बहुत सारी क्षतियाँ भी हुई, बहुत लोग परेशान भी हैं, बहुत लोग इसमें बहुत दिक्कत से जूझ रहे हैं। वर्तमान में क्या हो रहा है कि ये सिर्फ बता रहे हैं कि बहुत अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। अच्छा बताइए, कितना और मीटर इनकी हमेशा बिजली आपने जलाई और बिजली के हिसाब से कितना रीडिंग आई? देखिए, सबसे पहले हमारे पास अभी बिल है, यहाँ मौजूद है। हमने सबसे पहले जब पूरी बिल हमारा ऑनलाइन जमा होता है, उसके बाद मैंने 1700 रुपया जब मेरा बिल आया मैंने जमा किया, उसके बाद मेरा आया 3500 रुपया। उसके बाद इन्होंने मुझे बिल भेजा 7500 का, उसके बाद इन्होंने 12000 का 3 महीने में बिल भेज दिया हमें। बिल्कुल, बस इतने में हीरो जी समझ गए होंगे कि क्या हो रहा है, और अवधेश जी तो इसकी लड़ाई लड़ी रहे हैं। हीरो वाजपेयी जी, मेरा सीधा और सख्त सवाल है सर, ये शक्ति भवन में जो लुटेरों का निक्सस बैठा है, ये कब पकड़ा जाएगा? ये जनता के हितों पर डकैती कब तक चलेगी? देखिए, जनता ऐसे ही परेशान है। जिन्हें एसटीएफ जांच की घोषणा कर दी, और कोई भी अधिकारी, कोई भी कंपनी बचने नहीं पाएगी इस खेल में। जो भी सम्मिलित होंगे ऊपर से नीचे तक, कोई बचने नहीं पाएगा। बच रहे सर, वो जांच करते हैं, उसके बाद 1 साल तक रिपोर्ट दबी रहती है। जांच करते हैं, जिसके खिलाफ जांच हुई है उससे पूछा जाता है कि क्या आपने किया। योगी आदित्यनाथ जी स्वयं संज्ञान लिए हुए हैं, इसमें एक भी आरोपी बचने नहीं पाएगा। कितना भी बड़ा अधिकारी हो, किसकी भी सह हो, कोई हो, बचने नहीं पाएगा।
अवधेश जी, हीरो जी बोल रहे हैं कि योगी जी ने संज्ञान लिया, जो ऐसा हो रहा है क्या? अधिकारी हाँ, विजय जी आएंगे आपके वर्ग पास, विजय जी आएंगे आपके पास। अवधेश जी, ऐसा है क्या? क्या इतना खतरनाक ये नेक्सस है कि ये मुख्यमंत्री और मंत्री को भी घुमा देता है? देखिए, एक चीज आपको मैं बताऊं कि स्मार्ट मीटर जब लगना शुरू हुआ उसी वक्त हमने माननीय ऊर्जा मंत्री और प्रबंधन और नियामक आयोग को बताया कि हमारे उपभोक्ता ये कह रहे हैं कि जो उनके घर पे मीटर रूपी तराजू लगाया जा रहा है कि इसकी विश्वसनीयता ठीक नहीं है, ये तेज चल रहा है और बाहर जंपिंग कर रहा है। इसके बाद माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने तुरंत संज्ञान लिया और कहा कि अगर ऐसा है तो इसकी जांच होगी। अंततः जांच का मामला गया और CPRI से लेकर हर जगह और इनके जो इंजीनियर थे उन्होंने जांच की। जांच में बाहर जंपिंग का भी मामला आया, तब भी फाइल दबा दी गई। मीटर तेज चलता पाया गया, तब भी फाइल दबा दी गई। इसके बाद कहा गया कि सब मामला ठीक है और कोई दिक्कत नहीं है। अंततः लगभग काफी दिन बाद जब ये रिपोर्ट CPRI की रिपोर्ट मेरे हत्थे लगी और जो फाइल दबा दी गई मेरे हत्थे लगी, मैं माननीय ऊर्जा मंत्री के पास लेकर पहुंचा। हमने कहा महोदय, बहुत गंभीर मामला है, प्रदेश की जनता की विश्वसनीयता का मामला है, इस पर जो भी लोग दोषी उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। और ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे ऊर्जा मंत्री जी जो बहुत ही पब्लिक की हमेशा सपोर्ट में खड़े रहते हैं, उन्होंने इमीडिएट बिना देरी लगाए उन्होंने कहा इसकी उच्च स्तरीय जांच होगी। कोई भी स्मार्ट मीटर कंपनी निर्माता, लेकिन अवधेश जी ये भी रिपोर्ट दब गई तो कोई भी बचने वाला नहीं है। एक बात, ये बात सही है, मैंने ये बात कही माननीय ऊर्जा मंत्री के सामने बात कही कि महोदय रोज रिपोर्ट दब रही है, कहीं आने वाले समय में नेक्सस, जो एक नेक्सस है जो ये बड़े बड़े जो ये मीटर निर्माता कंपनियों के साथ साठ गांठ करके कहीं इसको भी रिपोर्ट न दबा दे। लेकिन ये पूरी तरीके से उस पर बहुत चौकन्ना है और सरकार आपकी, हमें पूरा भरोसा है जिस प्रकार से जांच की दिशा चल रही है और माननीय ऊर्जा मंत्री जी स्वतः उसकी मॉनिटरिंग डेली टू डेली कर रहे हैं। अब लगता नहीं कि ऐसा होने वाला और निश्चित तौर पर दोषियों को बहुत जल्दी कठोर कार्रवाई होनी भी चाहिए हीरो वाजपेयी जी, क्योंकि 3 साल आपकी सरकार को हो गए हैं। स्मार्ट मीटर में सब कुछ साबित हो चुका है। CPRI ने कह दिया कि बोगस और घटिया मीटर स्मार्ट किसी कीमत पर नहीं है। लेकिन हैरानी ये है कि जिस EESL के खिलाफ ये बोगस और घटिया मीटर बनाने की बात आती है, उससे आपका विभाग पूछता है कि बताइए आपने क्या सुधार किए। दंड देने के बजाय अगर आप सुझाव लेंगे तो व्यवस्था सुधरेगी क्या सर? देखिए, 40 लाख मीटर लगने थे, 12.5 लाख ही लगे। सब कुछ चीजें जांच पर निर्भर करती हैं। तमाम जांच हो रही, जो दोषी अधिकारी अगर मीटर में गड़बड़ी है या जानकर की गई है या ऐसा नहीं सर, कोई साबित हो गया मीटर में गड़बड़ी है हीरो जी। सवाल यही है कि मीटर की गड़बड़ी साबित हो चुकी है, अब गड़बड़ी सिस्टम की निकालनी है आपको। मीटर की गड़बड़ी तो साबित हो गई। नहीं, तो देखिए क्या केस है मीटर में गड़बड़ी साबित हो गई। कंपनी ने क्या कारण बताए और जांच में जो खेल हुआ, जो आप कहते हैं ना एक नेक्सस है, कौन नेक्सस है इस खेल के पीछे, वो चीजें भी जांच में सामने आ जाएंगी। मैं आपको बता रहा हूं, जब योगी आदित्यनाथ जी ने STF गठित कर दिए तो दूध का दूध पानी का पानी होगा, कोई दोषी बचेगा नहीं और किसी उपभोक्ता का नुकसान नहीं होगा। मनोज काका जी, मुख्यमंत्री संज्ञान ले रहे हैं, ऊर्जा मंत्री ने जांच बिठाई है, फिर क्या वजह है? क्या मीटर लगाने वाली कंपनी, बनाने वाली कंपनी और शक्ति भवन में बैठे अधिकारी इतने मजबूत हो गए हैं कि वो जांचों को दबाकर बैठ जाते हैं, कुंडली मार देते हैं, पता ही नहीं चलता जांच कहां चली गई? यही है कि जो डलहौजी ना कर पाया वो हुक्काम कर देंगे और कमीशन दे दोगे तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। ये सुबह उठ करके वंदे मातरम की गीत गाते हैं मगर बाजारों में चीजों का दोगुना दाम कर देंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी है और उन्हीं लोगों ने लूट किया है, वही कंपनियां अवधेश जी लूट कर रही हैं, उन्हीं का मीटर लगाया जा रहा है। जिस कंपनी ने 20 करोड़ रुपए, मैं आम रिकॉर्ड कह रहा हूँ, 20 करोड़ रुपए जिससे चंदा लिया गया, तो चंदे के खेल में भारतीय जनता पार्टी आम आदमी को पिस रही है। रिपोर्ट है कि एक एक व्यक्ति के 30 गुना ज्यादा मीटर बढ़ा, लेकिन उसकी रिपोर्ट मध्यांचल विद्युत वितरण निगम ने दबाए रखा। तो ये इनको बता देना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश को कैसे कैसे लूट रहे हैं। हीरो जी, बहुत गंभीर आरोप है कि जो चंदा देते हैं उनको टेंडर मिल रहे हैं मीटर के। जी बिल्कुल हीरो जी, दूसरी चीज खत्म कर रहा हूँ नहीं, इसका जवाब ले लेता हूं उनसे। बहुत गंभीर आरोप आपने लगाए। भ्रम फैलाना जनता में, पर इसमें कोई सच्चाई नहीं है, केवल इस तरह का अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं और मुझे लगता है जांच में सामने आ जाएगी सारी सच्चाई और इस तरह के तमाम प्रलाप जो विपक्ष फैलाता है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ फेल हो जाएगा। नहीं है, ये हकीकत है, इसका आप सामना करो ना।
ये हकीकत है। चंदे के ये प्रलाप ही है आप लोगों का। तमाम चीजों में आप झूठ बोलते हैं, सरकार के खिलाफ रहते हैं। विपक्ष का काम है सरकार का सहयोग करना। कोई जानकारी अगर गलत है उसको सुझाव देना, उसके संज्ञान में लाना, पर खाली भ्रम फैलाना, झूठ बातों के आधार पर कार्रवाई करना। आप दिखाइए 20 लाख चंदे क्या कहाँ है, किसने लिया और किसने दिया। केवल टीवी पे बैठ जाकर आप बयानबाजी करके इतनी बड़ी पार्टी को, जिसपे जनता का इतना विश्वास है, उसको आप भ्रमित करते हैं। आप इस तरह की बात मत करिए। इस तरह की हल्की बातों के लिए सबूत भी समेत आना चाहिए। खाली ये कह देना 20 करोड़ रुपया कितने चीजों लगते हैं, 20 करोड़ रुपया आपको बिजली नहीं पैदा किए हो तो बताओ। ये बात सारी उच्च अधिकारी तक पहुंचनी चाहिए कि मीटर में क्या गड़बड़ी है। ठीक है विजय जी, आपके देखिए एक बात बताएं जी। एक चीज बताएं। जी अवधेश जी बात पूरी कर लीजिए। देखिए अवधेश जी एक बात बताएं, ये देखिए तकनीकी सवाल पे मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा। जी। अब चूंकि बहुत जांच हो चुकी है, सीपीआरआई ने भी बताया मीटर तेज चलता पाएगा। यही हम अभी मैं लगातार माननीय ऊर्जा मंत्री से यही बात कह रहा हूं कि महोदय अब एक नजीर स्थापित करना पड़ेगा, कार्रवाई करना पड़ेगा, कठोर कदम उठाना होगा, कंपनियों को ब्लैक लिस्ट करना पड़ेगा, ईएसएल को भगाना पड़ेगा, एग्रीमेंट टर्मिनेट करना पड़ेगा, प्रदेश की जनता को विश्वास पे लेना पड़ेगा। नहीं तो अन्यथा आने वाले समय में प्रदेश की जनता को यह लगेगा कि लगातार केवल जांच पे जांच, जांच पे जांच, जांच पे जांच, जांच पे जांच से काम नहीं चलने वाला। बिल्कुल। अब एक बार ये नजीर स्थापित करके, और निश्चित तौर पर माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने कहा है कि मैं बहुत जल्द इस पर कार्रवाई करूंगा, और जो भी इसमें दोषी अभियंता है मीटर निर्माता कंपनी, ये बक्से नहीं जाएंगे। बिल्कुल विजय जी के पास जाएंगे, उनका दर्द समझेंगे। लेकिन हीरो जी एक सवाल ये कि ठीक है बहुत गंभीर है, आप लोग जांच कर रहे हैं, लेकिन सर 3.5 साल हो चुके हैं, जांच ये चलती रहेगी, परिणाम कब आएगा? और विजय जी बैठे हमारे साथ उपभोक्ता हैं, पहला बिल आता है 700 का, दूसरा 1200 का, तीसरा 3500 का, चौथा 7,500 का। सर 40,000 50,000 बिल आएगा, कहां से भरेगा आम आदमी? आपकी जांच तो चलती रहेगी। सबसे बड़ी बात है कि ये कोई सुनने को तैयार नहीं है। आप विभाग में जाइए, बोलते हैं अच्छा कल जाएंगे, थोड़ा जवाब ले लीजिए। मुख्यमंत्री ने जांच कराई है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने खुद संज्ञान ले लिया है, एसटीएफ का गठन कर दिया। कोई दोषी अधिकारी, और जो भी अवधेश जी कह रहे, कोई कंपनी नहीं बख्शी जाएगी, कोई नेक्सस नहीं, कोई अभियंता नहीं, जो भी दोषी होगा कठोर कार्रवाई होगी। और जो ऐसे बिल हैं, जो उपभोक्ता पीड़ित हैं, जिनके खिलाफ भी न्यायोचित कार्रवाई होगी, जो न्यायोचित उनका बिल होगा सुधार किया जाएगा। किसी के साथ कोई भी अवैध नहीं होगा, कोई निर्णय गलत नहीं होगा। सरकार पूरे निर्णय पे न्याय संगत तरीका अपनाएगी। अगर मीटर में कोई गड़बड़ी होने से जिनका बिल है उसको सही किया जाएगा। कतई किसी से कोई जबरदस्ती, कोई वसूली नहीं होगी। ठीक है विजय जी, ये बताइए कि आपके जो अवधेश जी मनोज जी, अवधेश जी, एसटीएफ जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सेटलमेंट इन्वेस्टिगेशन टीम बन गई है। वो हर भ्रष्टाचार को और हर कुकर्म को भारतीय जनता पार्टी के योगी सरकार को सेटल करती है। वो कोई आउटपुट नहीं निकालती है, अपराधी को नहीं पकड़ती है, बल्कि अपराध को सेटल करती है। ठीक है, इस पर भी आएंगे। विजय जी ये बताइए कि इसीलिए पीड़ित हैं, अपराधियों के मकान गिरा रहे हैं, अपराधियों की संपत्ति पे कब्जा कर रहे हैं। पीड़ा तो आपकी वहां की है, जो आप निकाल ले रहे हैं। ठीक है सर, उस पर बाद में चले जाएंगे। भ्रष्टाचार में सबकी हालत एक है, जब प्रत्याशियों को टिकट बढ़ते हैं तो क्या होता है, किसी शिफा नहीं है। चल रहा है योगी आदित्यनाथ का, और पीड़ा आपकी वहां की है, और निकाल आप यहाँ रहे। मनोज जी मामले को डाइवर्ट मत करिए। मनोज जी आज बिजली पे ही रहते हैं, विजय जी थोड़ा बात करें। विजय जी ये बताइए, आपका जब बिल 700 से 1200 हुआ, 1200 से 3500 हुआ, 3500 से 7,500 हुआ, आपने बिजली विभाग के अधिकारियों से बात की होगी, क्या जवाब मिला आपको? अभी 12,500 आया हुआ है जी, क्या जवाब मिला आपको? बिल ये क्यों बढ़ रहा है रक्त बीज की तरह? इसकी पूरी कार्रवाई कराते हैं जी। बिल मेरे हाथ में है, मैं अभी 2 दिन पहले भी गया था विभाग में। उन्होंने कहा कि अच्छा मैं ठीक कराता हूं और इसको फिर से संशोधित कराता हूं। अच्छा बताइए, बिजली आप उतनी इस्तेमाल करते होंगे और बिल आपका 600 से 12,000 हो गया, अधिकारियों ने इसकी वजह बताई? जी बोल रहे हैं कि मीटर जंप कर रहा है, उन्होंने बताया जी। तो ये बताइए कि क्या ये भी आपको कहा गया कि मीटर जो जंप कर रहा है, वो जो आप ज्यादा बिल जमा कर रहे हैं, वो पैसा आपको वापस लौटेगा, ये कुछ कहा गया है? इसीलिए अभी हमने जमा नहीं किया कि इसका पूरी जांच कर ले, मेरे यहाँ कितने पॉइंट है और कितना मेरा खर्चा है, उसके बाद मुझे बताएं कि मेरा खर्चा कितना है
और मेरे यहाँ क्या लगा हुआ है। ठीक है कोई अवधेश जी, AC देखिए वगैरह हिंदुस्तान कुछ नहीं लगा। में केवल उत्तर प्रदेश नहीं किसी भी प्रदेश की बात कर लीजिए, जांच बेमियादी होती है सर। भगवान भी नहीं जानता कब जांच पूरी होगी। अगर 29 यूनिट बिजली का बिल 800 यूनिट के बराबर आ रहा है, तो क्या ऊर्जा मंत्री ने यह आश्वासन दिया है कि जो 30% ज्यादा बिल आ रहा है वो ग्राहकों को वापस होगा? देखिए एक बात बता देना चाहता हूँ, जो यहाँ 3 कंपनियां हैं, एक जीनस कंपनी स्मार्ट पहले उन्होंने किया है, वापस किया है पहले, इसके बाद जेन के है, इसके बाद ITI रायबरेली। जी। एक चीज बता दें, एक जिसका भार अगर ज्यादा जंप किया है उस भार का बिल नहीं जाएगा। इसको ऑलरेडी माननीय ऊर्जा मंत्री को हमने बताया था, उस पर रोक लगा है कि जिसका बहुत ज्यादा भार गया उस भार का बिल नहीं जाएगा। जिनका बिल गड़बड़ है चेक मीटर लगा के रिवाइज किया जाएगा। किसी से ऐसा नहीं है कि पूरा सिस्टम से हम लोग इसको वॉच करवा रहे हैं, कहीं भी पब्लिक पर कोई भार नहीं डालने देंगे। निश्चित तौर पर पब्लिक को दिक्कत हमारे हो रही है कि वो इनके चक्कर लगा रही है, लेकिन माननीय ऊर्जा मंत्री उस पर पूरी तरीके से भार के मामले पर रोकवा दिया है। जो स्मार्ट मीटर लगना है वो लगने पर रोक लग गई है, भार किसी का ज्यादा उसका बिल निर्गत करने पर रोक लग गई है, किसी का अनाप शनाप कोई आया तो चेक मीटर के आधार पर कार्रवाई हो रही है। वो पब्लिक कहीं हमारी पूरी तरीके से, निश्चित तौर पर कुछ पब्लिक हमारी परेशान हो रही है, लेकिन निश्चित तौर पर आने वाले समय में जिस प्रकार से कार्रवाई को हम लोग लगे हुए हैं और कार्रवाई करा रहे हैं, दोषी को भी नहीं बख्शने देंगे। एक बात बता दूं, कहीं भी दबा लें, कितनी भी दबा लें, कहां जाएंगे? ये जाने नहीं पाएंगे। अगर ये स्मार्ट है तो स्मार्ट बनके दिखाएंगे, नहीं तो इनको ब्लैक लिस्ट होना पड़ेगा, कोई इनको नहीं बचा पाएगा। नहीं सर, उत्तर प्रदेश में तो वो भी देख लिया, जब बिजली विभाग के कर्मचारी संविदा के विरोध में जब अपना आंदोलन कर रहे थे, मुख्यमंत्री जी के मौजूदगी में सहमति बन गई और आपके MD साहब साइन नहीं कर रहे थे। इससे पता चलता है कि हेकड़ी कितनी बिजली विभाग में। लेकिन हीरो वाजपेयी जी, केवल परेशान जनता नहीं है। देखिए CMD साहब, जब जनता परेशान होती है तो सर आप लोग भी परेशान होते हैं, क्योंकि आपको चेक मीटर लगाना पड़ता है, आपको आरोप झेलने पड़ते हैं। मनोज काका जैसे जो मुखर प्रवक्ता आते हैं वो आरोप को 2 कदम और ले जाते हैं, तथ्यों के, कई बार तथ्यों के आधार, कई बार सियासत के आधार पर। हकीकत बयां कर रहा हूँ। नहीं, मैंने बोला कई बार तथ्य होते हैं, कई बार सियासत होती है, तो हीरो जी झेलना तो पड़ता है आप लोगों को। तो ये जो मुसीबत खड़ी करते हैं अधिकारी, उनको सिस्टम से बाहर करिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं उम्मीद करूंगा कि बहुत संवेदनशीलता से उत्तर प्रदेश, सही बात आप कह रहे हैं। देखिए बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी को जो प्रचंड बहुमत की योगी आदित्यनाथ की सरकार चल रही, जनता के आशीर्वाद से चल रही है। अगर यदि जनता, उपभोक्ता ही जनता है, अगर किसी पे कठिनाई आएगी और वो बार बार परेशान होगा, बिजली विभाग के चक्कर लगाएगा, तो जरूर है जो सत्ता में होता है उसके प्रति जरूर मन खराब होता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पर इन सब समस्याओं का जरूर है, हम जनता से जुड़ी पार्टी है, हम पर इन मामलों का दबाव रहता है। तो हमने आपको कहा ना कि निश्चित तौर से माननीय ऊर्जा मंत्री जी खुद संज्ञान ले रहे हैं, खुद कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का पूरा ध्यान इस पे, कोई नेक्सस जो होगा नस्त नाबूद होगा और किसी उपभोक्ता से अधिक बिल नहीं वसूला जाएगा। किसी का हो गया होगा तो रिफंड होगा या एडजस्ट होगा, किसी का होगा चेक मीटर लगाया जाएगा। आप किसी तरह से उपभोक्ता परेशान नहीं होगा, जल्दी जल्द निर्णय होगा और दोषी घर के पीछे होंगे, न्यायालय उनके साथ समुचित निर्णय करेगा और उन पर कठोर कार्रवाई होगी। बिल्कुल कार्रवाई होगी, लेकिन कब होगी भी जानेंगे। मनोज जी आते हैं आपके पास, अवधेश जी के पास भी जाएंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है। लेकिन हमारा सवाल यही है कि ये जो स्मार्ट मीटर में ठगी का खेल हो रहा है, आखिर इस खेल पर रोक कब लगेगी और वो सफेद पोश चेहरे कब सामने आएंगे जो शक्ति भवन में बैठकर ये खेल करते हैं और जनता लुटती और ठगती रहती है। फौरन हाजिर होते हैं। तो सवाल आज स्मार्ट मीटर के नाम पर हो रही लूट का है, क्योंकि जंपिंग इतनी ज्यादा है कि 29 यूनिट की खपत और 868 यूनिट का बिल आए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अंधेरगर्दी कितने। लेकिन सवाल यह है, मनोज काका जी, इतना बड़ा मामला है, इतने दिनों से चल रहा है, समाजवादी पार्टी की गंभीरता इस मसले पर कभी क्यों नहीं दिखी? देखिए अवधेश जी, आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने अनेकों जनपदों में इस विषय को लेकर के ज्ञापन दिया और आपका जो पटल है, ये बड़ा पटल है, इस पर भी आपको साधुवाद देना चाहूंगा कि तमाम बार आपने इसकी आवाज उठाई। लेकिन हीरू भाई को यही कहना चाहूंगा कि जब घर में ठंडे चूल्हे पर खाली पतीली है तो बताओ कैसे लिख दूं कि फागुन की धूप नशीली है। हीरू वाजपेयी जी कहा 29 यूनिट कहा, गंडगोंडवी का शेर पढ़ रहा, मैं आपको याद दिला दूं, बिना इलाज के निधन हो गया था, आपकी सरकार ने मदद नहीं की थी, तो इतना मत शेर पड़िए उनका, सबके फिर सबको गिरेबान में झांकना पड़ेगा। आप ही की सरकार थी, इलाज नहीं मिला था उनको। हमारे सरकार ने कम से कम निजीकरण तो नहीं किया, कम से कम लोगों के पेट पर
ठीक है, हीरो वाजपेयी जी, अवधेश जी, कितना इंतजार अभी उपभोक्ताओं को करना पड़ेगा? बहुत परेशान उपभोक्ता सर। ये उत्तर प्रदेश में 11,000 मेगावाट का उत्पादन होता था। मुझे लगता है वो समय जल्दी नजदीक आने वाला है कि दोषी जेल के पीछे होंगे, जेल में होंगे, और उपभोक्ताओं के साथ जो भी गलती हुई है उसके सब सुधार किया जाएगा और जल्दी निर्णय आने वाला है। और आपको लगेगा कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक ऐसी पारदर्शी कार्रवाई हुई है कि शक्ति भवन में बरसों से जमा ये खेल ध्वस्त होने वाला है। अवधेश वर्मा जी, क्या ऐसी स्थिति इस बार बनेगी कि ये जो नेक्सस बना के अधिकारी बैठे हैं ये जेल जाएंगे, या फिर वही सर विभागीय जवाब मांगा काम खत्म? देखिए अरे कंपनी फिर देखिए पिछले 3 सालों की बात करें तो लगभग 2 से 3 हजार करोड़ का मीटर का बहुत बड़ा धंधा हुआ है। निश्चित तौर पर कई और कंपनियां भी घटिया क्वालिटी का मीटर सप्लाई करती है अभियंताओं के साथ साठगांठ करके। निश्चित तौर पर अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और ऊर्जा मंत्री जी ऐसे लोगों को जेल भेजते हैं और दोषियों पर कार्रवाई करते हैं, कठोर कार्रवाई करते हैं, ब्लैक लिस्ट करते हैं, जो तीनों कंपनियां हैं इसमें, चाहे वो जीनस हो, चाहे वो जेन हो, चाहे वो ITI, जो भी दोषी इसमें मिलती हैं, अगर इन लोगों को ब्लैक लिस्ट किया जाता है, इन पर सख्त कार्रवाई होती है, निश्चित तौर पर यह एक सुखद परिणाम होगा। लेकिन उपभोक्ताओं के साथ इस प्रकार की जो घटनाएं घटित हो रही हैं, हम ये अपेक्षा करेंगे सरकार से कि आने वाले समय में उपभोक्ताओं को सुचारू रूप बिल्कुल सर, सभी को यही अपेक्षा है घर पे लगे कि जो कंपनियां खेल कर रही है ब्लैकलिस्ट हो, लेकिन अधिकारियों का नेक्सस भी जेल जाए, क्योंकि बिना जेल भेजे ये खेल बंद हो नहीं सकता। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। स्मार्ट मीटर के नाम पर खेल चल रहा है, उपभोक्ता अपना सिर पीट रहा है और कंपनियां, अधिकारी मिलकर स्मार्ट ठगी का धंधा उत्तर प्रदेश में चलाने लगे हैं। उत्तर मध्य प्रदेश में फैला लेते हैं।